दोस्तों, इस वक्त बात करने के लिए मानखुर्द शिवाजी नगर से आमदार अबू असीम आज़मी साहब मौजूद हैं। सर, तंज़िया लिहाज में जिस तरीके से इस प्रोग्राम के जो दुल्हा है उन्होंने कहा था कि 2 से 3 एमएलए ले आइए। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो ताकत दिखाई है लोकसभा इलेक्शन में, इस वक्त ज़रूरत है महाराष्ट्र के अंदर में भी कि 2 से 3, 4, 5 महाराष्ट्र के अंदर विधायक आए। उन्होंने कहा कि लीडरशिप पैदा कीजिए। मैं 1995 के पहले कितने मुस्लिम लीडर थे, आज कितने हैं, मैं गिना दूं आपको। नवाब मलिक साहब, असलम शेख साहब, बशीर पटेल साहब, यूसुफ अबरानी साहब, मोहम्मद अली साहब, हुसैन दलवाई साहब, और मजीद मेमन साहब, और कुछ नाम है, जितना नाम मेरे ज़ुबानी याद नहीं। ये सब कौन है? ये 95 के बाद समाजवादी पार्टी के पैदा किए हुए, समाजवादी पार्टी में आने के बाद ही लीडरशिप उभर के आई है। और हम जो है ना, हम लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है ना सत्ता की लालच में भाग जाते हैं। अभी इस इलेक्शन में देखिए आप, मैं कम से कम 4-5 एमएलए और लाने वाला हूँ, लेकिन अब वो कितनी देर मेरे साथ रहेंगे मुझे नहीं मालूम। नहीं अशीम भाई, मुद्दा ही वही है जो लोगों का कहना है, जनता का कहना है। अबू असीम आज़मी साहब ने बहुत सारे लोगों को लीडर बनाया, असेंबली में गए लोग, सांसद बने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सर, इस वक्त जो है गोवंडी और भिवंडी के अलावा कहीं पर भी कोई आमदार नहीं। आप ये कह रहे हैं कि 5 या 6 आमदार आप लेकर आएंगे, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है, क्या तैयारियां चालू है? जिस तरीके से आज इस प्रोग्राम में सलीम सारंग ने भी कहा कि आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, उसको लेकर क्या कहें? नहीं, वो तो मजाक कर रहे हैं, वो तो बड़ी पार्टी में है, उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, अब देखिए आप सामने क्या कि सामने आपको आएगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलता हूँ, 2-4-6 दिन में देख लेना आप क्या बात सही है। ऐसा है कि हम लोग आज यहाँ जमा हुए थे, इसलिए जमा हुए थे कि कम से कम हम वोट दे रहे हैं। हमने मुसलमानों ने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है, लेकिन बगैर किसी शर्त के दिया है, बगैर किसी बार्गेनिंग के दिया है। हम हमारे लीडरों से कहना चाहते हैं, मजहबी लीडरों से, जो सोशल वर्कर लोग हैं, जो काम करते हैं, जिनका दबाव है, जिनकी बात मुसलमान सुनता है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप महाविकास अघाड़ी से खुल के बात कर लीजिए चार्टर ऑफ डिमांड पे, कि जिस तरह से पार्लियामेंट में वोट दिया है उसी तरह से वोट देंगे, लेकिन अब की बार बगैर बात किए नहीं वोट देंगे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पे आप बताओ, इस पे काम करोगे, हमको श्योरिटी दिलाओ, उसके बाद ही वोट दिया जाएगा। ये हमारी डिमांड थी, ये आज बात हुई। जिस तरीके से आपने विशालगढ़ का मुद्दा उठाया था, आपने कहा उसी तरीके से जनता भी ये चाहती है कि विशालगढ़ के मुद्दे पर आपके साथ आपकी हामी भरने के लिए, टेबल बचाने के लिए कुछ लोग हो, ताकि गवर्नमेंट पर, हुकूमत पे जो है प्रेशर बने। तो उसको लेकर जो हिस्सेदारी इंडिया अलायंस ने भी कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन संख्या भारी होने के बावजूद में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। अबू असीम साहब ने 15 या 12 एमएलए का जिक्र किया था, तो अब आप क्यों 5 एमएलए पर सीमित दिख रहे? नहीं समझे नहीं, मैं कहाँ 5 बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसी बात, देखो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं 12 सीटों की मांग रहा हूँ। 12 सीटें हमें अलायंस में मिलेगी तो 12 सीट चुन कर आएंगे। हम अलायंस से लड़ना चाहते हैं, हम नहीं चाहते वोटों का बंटवारा हो। कल अगर अलायंस से नहीं लड़ेंगे तो वोट कटेगा, सीटें कम होंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अलायंस की वजह से आज जो है 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई, 6 कांग्रेस की आई। इसी तरह से अगर अलायंस होगा तो सीटें बढ़ेंगी। तो मेरा कहना है कि अलायंस अच्छी तरह से होना चाहिए। अशीम भाई, सिर्फ एक आखिरी सवाल है, वक्त के ऊपर जब बात चल रही थी, यही सांसद जिनको इंडिया अलायंस के नाम पर मुसलमानों ने चुनकर भेजा है संसद में, वो लोग गायब थे। इसका जवाब मैं कुछ नहीं देना चाहता। मैं जवाब देके किसी के दिल में कुछ हो नफरत पैदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर उनसे कहूँगा कि मुसलमानों ने खुल के वोटिंग दिया था। आप लोगों को पार्लियामेंट में रहना चाहिए, चाहे कितना भी अर्जेंट काम बाहर रहा हो, लेकिन पार्लियामेंट रहिए। लोग देख रहे हैं कि वोट देने वाले के लिए कोई ज़रूरत पड़ती है, आप खड़े नहीं रहते। शुक्रिया।